तो दोस्तों हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर डे 9 में आज कुछ नया एंड सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ये जो सेंटेंसेस है इसे इंग्लिश में बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के ज़रिए ये सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करोगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताऊँगा, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आपको सब्जेक्ट जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वीडियो में। आपको वो पहले समझ लेना अच्छे से, आपको काफ़ी ध्यान से उसे समझना है, क्योंकि अगर आप वो सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ करने में, वहाँ पे ऐड करने में अगर आप भूल करोगे तो आपका सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस कौन सा है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आज ही बाइक खरीद लेता। अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें कॉलेज आने ही नहीं देता। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे नौकरी से निकाल देते। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा, अगर मेरा बस चलता, अगर उसका बस चलता, अगर तुम्हारा बस चलता, यहाँ पे आपको कॉमन दिखा है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हो, ये जो फ्रेज़ है, इसे आपको इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। वो स्ट्रक्चर है इफ़, हैड, वे। यहाँ पे इफ़ के बाद जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बैठाना है। उसके बाद हैड, उसके बाद हैड के बाद जो डॉट डॉट है वहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, वहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे बैठेगा। उसके बाद वे बैठेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो इसका मतलब कुछ बनता नहीं है। यहाँ पे इफ़ डॉट डॉट हैड डॉट डॉट वे, इसका कोई अलग सा मतलब नहीं बन रहा है। अगर बस चलता तो ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप यूज़ करोगे तभी जाकर वहाँ पे उसका मतलब बनेगा, उसका मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इफ़ डॉट डॉट हैड डॉट डॉट वे, इफ़ के बाद जो डॉट डॉट है यहाँ पे अगर आई आप यूज़ करते हो, इफ़ आई हैड, अगर यहाँ पे आप आई यूज़ करते हो इफ़ आई हैड, तो उसके बाद यहाँ पे जो हैड के बाद डॉट डॉट है वहाँ पे आपको माई यूज़ करना होगा। इफ़ आई हैड माई वे, इफ़ आई हैड माई वे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे इफ़ के बाद अगर ही रहा, इफ़ ही हैड, इफ़ ही हैड रहा तो उसके बाद क्या बैठेगा, हीज़ वे। इफ़ ही हैड हीज़ वे, इफ़ ही हैड हीज़ वे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे रहा इफ़ के बाद यू रहा तो क्या बैठेगा, इफ़ यू हैड योर वे, इफ़ यू हैड योर वे। उसके बाद वी रहा तो इफ़ वी हैड आवर वे, इफ़ वी हैड आवर वे। तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। आपको से इसे अच्छा से समझ लेना है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। सब्जेक्ट अगर आप यूज़ करने में, ऐड करने में वहाँ पे अगर मिस्टेक करोगे तो आपका सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसे और अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो करूँगा, उस एग्जाम्पल के ज़रिए आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आज ही बाइक खरीद लेता। यहाँ पे क्या बोला मैंने, अगर मेरा बस चलता तो मैं आज ही बाइक खरीद लेता। देखिए यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, अगर मेरा बस चलता तो, मतलब मेरा मतलब आई, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, इफ़ आई हैड माई वे, इफ़ आई हैड माई वे। यहाँ पे आई हैड यूज़ किया इसलिए उसके बाद माई यूज़ हुआ है, इफ़ आई हैड माई वे। उसके बाद क्या है, तो मैं आज ही बाइक खरीद लेता। तो क्या होगा, आई वुड हैव बॉट द बाइक टुडे, आई वुड हैव बॉट द बाइक टुडे। यहाँ पे वुड का क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खरीद लेता बोला जा रहा है। कर, खरीद लेता, कर लेता, पहन लेता, इस तरह का जब भी सेंटेंस आए वहाँ पे आपका वुड का यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है। ओके, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसे और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें कॉलेज आने ही ना देता। अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें कॉलेज आने ही ना देता। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, अगर उसका बस चलता, यहाँ पे मेरा बस नहीं आ रहा है, यहाँ पे उसका बस चलता आ रहा है, तो यहाँ पे ही का यूज़ होगा। इफ़ ही हैड, उसके बाद क्या आएगा, हीज़। इफ़ ही हैड हीज़ वे, इफ़ ही हैड हीज़ वे।
इफ़ ही हैड हिज वे, आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद देखिए क्या सेंटेंस है, तो वो तुम्हें कॉलेज आने ही ना देता। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही वुड नॉट हैव अलाउड यू टू कम टू कॉलेज। ही वुड नॉट हैव अलाउड यू टू कम टू कॉलेज। ओके, यहाँ पे भी देखिए वुड का यूज़ किया गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे नौकरी से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे नौकरी से निकाल देते। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, तुम्हारा बस चलता तो तुम्हारा का मतलब यू आएगा यहाँ पे। अगर तुम्हारा बस चलता तो इफ़ यू हैड, ओके, उसके बाद क्या बैठेगा, योर, क्योंकि यहाँ पे यू का यूज़ हुआ इसलिए यहाँ पे योर यूज़ किया जाएगा। इफ़ यू हैड योर वे, इफ़ यू हैड योर वे, ठीक है। उसके बाद क्या सेंटेंस है, तुम मुझे नौकरी से निकाल देते। क्या होगा पूरा सेंटेंस, यू वुड हैव फायर्ड मी, यू वुड हैव फायर्ड मी। फायर्ड मी मतलब, फायर्ड मतलब नौकरी से निकाल देना, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता। अब यहाँ पे इंग्लिश कैसे बनेगा, यहाँ पे भी आई आएगा। पहले जब पहला सेंटेंस जो था वहाँ पे भी मैंने आई का यूज़ किया था, यहाँ पे भी आई का यूज़ है। इफ़ आई हैड माई वे, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़। मतलब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़। देखिए यहाँ पे अगर आई की जगह यहाँ पे अगर वी रहता तो क्या होता है, इफ़ वी हैड आवर वे, इफ़ वी हैड आवर वे वहाँ पर होता है, इफ़ वी हैड आवर वे वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई है इसलिए आई के बाद माई वे हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, कैसे इफ़ हैड वे का यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है अगर बस चलता तो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ गाइस, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो आपको वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसी तरह से एक सेंटेंस आपको लिखना है। मैं देखूंगा सेंटेंस सही है कि गलत है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।